मेक्सिको के एक उजाड़ इलाके में, जहां हवा में रेत की जगह राख उड़ती थी, एक कबाड़ी आदमी मैनुअल पुरानी चीजें खोजते हुए जमीन में धंसी हुई किसी धातु की चमक देखता है। वो उसे खींचता है और जैसे ही मिट्टी हटती है, एक पुराना जंग लगा भाला बाहर आता है। उसकी नोक पर सूखे हुए खून के निशान मरे थे, पर वो खून किसी इंसान का नहीं था। मैनुअल जैसे ही भाले को छूता है, हवा भारी हो जाती है। जमीन के नीचे से जैसे कुछ जाग उठता है और अगले ही पल उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं। उसके शरीर से एक अदृश्य लहर निकलती है और उसके भीतर कुछ प्रवेश कर जाता है, कुछ जो नरक से आया था। कुछ ही दिनों में मैनुअल एक अजीब से जोश में अमेरिका की तरफ बढ़ता है, सीधे लॉस एंजलिस की ओर। कोई उसे रोक नहीं पाता। वो अब इंसान नहीं रहा, वो एक वाहक बन चुका था, नरक के लिए रास्ता खोलने वाला। लॉस एंजलिस की धुंध में एक सिगरेट जलती है। एक आदमी, जॉन कॉन्स्टेंटाइन, पुराने चर्च के नीचे किसी लड़की के चारों ओर नमक का गोला बना रहा है। लड़की की आंखों से किसी और की आवाज निकलती है, एक दानव जो इंसान के शरीर से बाहर निकलने को तैयार नहीं। कॉन्स्टेंटाइन अपने ठंडे और थके हुए चेहरे के साथ एक प्राचीन मंत्र बोलता है। दीवारें कांपने लगती हैं और अगले ही पल लड़की के शरीर से काला धुआं निकलकर छत में दरारें छोड़ जाता है। दानव निर्वासित हो चुका था, पर जॉन का चेहरा कह रहा था कि कुछ गलत है। यह नामुमकिन था। वो बुदबुदाता है, दानव खुद धरती पर नहीं आ सकता जब तक कि कोई समझौता टूट न गया हो। कॉन्स्टेंटाइन जानता है कि स्वर्ग और नरक के बीच की संधि टूटने वाली है, पर अब उसके पास वक्त नहीं। उसके फेफड़े कैंसर से सड़ रहे हैं और मौत उसकी सांसों में बस चुकी है। कॉन्स्टेंटाइन एक आधे फरिश्ते गैब्रियल गुवर स्टाका से मिलने जाता है। वो उससे कहता है, मैंने सैकड़ों दानवों को वापस नरक भेजा है, मुझे मुक्ति दो, मुझे कुछ और वक्त दो। गैब्रियल मुस्कुराता है, एक ठंडी निर्दयी मुस्कान। तू अच्छे काम करता है, पर स्वार्थ से स्वर्ग के दरवाजे इच्छा से नहीं, आस्था से खुलते हैं। कॉन्स्टेंटाइन समझ जाता है कि उसका मोक्ष असंभव है। उसका जीवन अब नरक और स्वर्ग के बीच झूलता हुआ एक साया है। इसी बीच डिटेक्टिव एंजेला डॉडसन अपनी जुड़वां बहन इजाबेल की मौत की जांच कर रही है। इजाबेल ने एक मानसिक अस्पताल की छत से छलांग लगाई थी, पर एंजेला जानती है उसकी बहन इतनी धार्मिक थी कि वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। वो अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज देखती है। इजाबेल कूदने से पहले बस एक शब्द बोलती है, कॉन्स्टेंटाइन। डर और जिज्ञासा के बीच एंजेला जॉन से मिलती है। पहले तो वो मना कर देता है, पर जब वो देखता है कि एंजेला के पीछे दानव छायाएं चल रही है, तो वो समझ जाता है ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है, ये किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। जियो रात गहरी थी, शहर की सड़कें गीली थीं और नियॉन लाइट्स में जॉन कॉन्स्टेंटाइन और एंजेला एक पुराने मॉर्ग में खड़े थे। वो इजाबेल की लाश के पास जाते हैं। उसकी कलाई पर कोई अजीब प्रतीक खुदा हुआ था, मानो उसने खुद अपनी त्वचा पर कोई गुप्त निशान बना रखा हो। कॉन्स्टेंटाइन का पुराना दोस्त फादर हेनेसी उस निशान को देखकर कांप उठता है। वो शराब पीने वाला डरपोक पादरी था, लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं, सन्नाटा था। ये कोई मानव प्रतीक नहीं, ये नर्क की भाषा है, वो कहता है और कांपते हाथों से क्रॉस थाम लेता है। कुछ घंटों बाद उसी रात हेनेसी अपने चर्च में अकेला होता है। वो बोतल में पानी भरता है, पर वो पानी अब शराब बन चुका है। वो जितना पीने की कोशिश करता है, बोतलें उसे झर देती हैं और फिर दीवारों से एक आवाज आती है, उसका नाम जान लिया, अब तेरा वक्त खत्म। अगले ही पल हेनेसी की आंखें फट जाती हैं। वो अपने हाथ पर वही प्रतीक खुदता है, फिर गिरकर मर जाता है। कॉन्स्टेंटाइन और एंजेला जब पहुंचते हैं तो दीवारों पर लिखा होता है, मम्मोन। कॉन्स्टेंटाइन अपने साथी बीमन से मिलने जाता है। वो एक अजीबोगरीब आविष्कारक था जो मक्खियों, कीटों और मंत्रों से संवाद करता था। बीमन उसे बताता है कि ये प्रतीक नरक की बाइबल के एक अध्याय से है, एक ऐसा अध्याय जो ममन यानी लूसीफर के बेटे की भविष्यवाणी करता है। ममन अपने पिता का ताज छीनना चाहता है और वो धरती को नर्क बनाना चाहता है। कॉन्स्टेंटाइन के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि थकावट झलकती है।
उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक युद्ध थी, स्वर्ग और नरक के बीच का मध्य मार्ग। लेकिन इससे पहले कि बीमन कुछ और बता पाता, दीवारें हिलने लगती हैं और एक अदृश्य शक्ति उसे हवा में उठा लेती है। वो तड़पता है और मरने से पहले एक आखिरी शब्द कहता है, खून, मसीह का खून। एंजेला सच्चाई स्वीकार करती है। वो और उसकी बहन दोनों में बचपन से आध्यात्मिक शक्ति थी। वो चीजें देख सकती थी जो औरों को नहीं दिखती, देवदूतों की फुसफुसाहट और दानवों की परछाइयां। पर समाज ने उसे पागल कहा, इसलिए उसने वो शक्ति दबा दी। कॉन्स्टेंटाइन कहता है, अगर तू अपनी आत्मा के दरवाजे बंद रखेगी तो बुराई अंदर आने का रास्ता खुद बना लेगी। वो उसे एक पुराने बाटब में डुबो देता है और उसके ऊपर मंत्र पढ़ता है। पानी आत्मा को याद दिलाता है कि वो कहां से आई थी। एंजेला का शरीर कांपने लगता है, उसकी सांस रुक जाती है और अगले ही पल वो मर जाती है। फिर अचानक वो झटके से बाहर आती है, आंखें खुलती हैं। अब वो फिर से देख सकती है वो जो अदृश्य था। अब दोनों बाल्थाजार नाम के अर्धदानव के पास पहुंचते हैं। कॉन्स्टेंटाइन उसे पकड़ता है, जमीन पर उसका चेहरा पीस देता है। बोल, वरना मैं तुझे दोबारा नरक भेज दूंगा। बाल्थाजार हंसता है। उसकी जुबान सड़ रही थी पर आवाज साफ थी। ममन के पास अब मसीह का भाला है। वही खून उसकी मां की कोख खोलेगा और तेरी प्यारी एंजेला ही उसका पात्र बनेगी। अगले ही पल हवा में धुआं फैलता है और कोई अदृश्य शक्ति बाल्थाजार को टुकड़ों में बांट देती है। एंजेला चीखती है और गायब हो जाती है। कॉन्स्टेंटाइन अकेला रह जाता है। आवाज गूंजती है, वो अब मेरे भीतर है। कॉन्स्टेंटाइन पापा मिडनाइट के पास जाता है। वो एक तांत्रिक, एक चुड़ैल पुरोहित था जो न स्वर्ग का था न नरक का। वो एक ऐसा आदमी था जो सीमा रेखा पर चलता था। मिडनाइट उसे उसकी आत्मा की गहराइयों में झांकने देता है। वो देखता है एंजेला अब एक पुराने अस्पताल में है और उसके शरीर से ममन बाहर निकलने को तैयार है। कॉन्स्टेंटाइन और उसका साथी चैज हथियार लेकर पहुंचते हैं। वो दानवों के झुंड से लड़ते हैं, पर जैसे ही एंजेला को बचाने की कोशिश करते हैं, चैज हवा में उठ जाता है। उसकी हड्डियां टूटती हैं और वो मर जाता है। और तब सामने आता है असली दुश्मन, गैब्रियल। उसके चेहरे पर अब देवत्व नहीं, अहंकार है। वो कहता है, भगवान ने इंसानों को माफ कर दिया, अब मैं उन्हें योग्य बनाऊंगा, दर्द से, आग से, नरक से। वो भाले को एंजेला की ओर उठाता है। तभी कॉन्स्टेंटाइन मुस्कुराता है और अपनी कलाई काट देता है। रक्त बहता है और वक्त थम जाता है। कमरा ठंडा हो जाता है और छायाओं में से एक आकृति उभरती है। लूसीफर, सफेद सूट में, उसके चेहरे पर मुस्कान। जॉन, मेरा पसंदीदा आत्महंता। कॉन्स्टेंटाइन मुस्कुराता है, कांपती सांसों के बीच कहता है, तेरा बेटा ममन अभी दरवाजा तोड़ने वाला है। लूसीफर एक झटके में सब देख लेता है। वो गैब्रियल की ओर बढ़ता है। गैब्रियल भाला उठाता है, पर अब उसकी तलवार बेअसर है। भगवान ने उसे त्याग दिया था। लूसीफर उसकी पंखों को आग में झोंक देता है, मम्मन को खींचकर वापस नरक में फेंक देता है। फिर वो कॉन्स्टेंटाइन की ओर देखता है। तूने मेरी मदद की, इनाम में क्या चाहिए? कॉन्स्टेंटाइन बस इतना कहता है, मेरी नहीं, इजाबेल की आत्मा को मुक्ति दे। लूसीफर मान जाता है, पर जब वो कॉन्स्टेंटाइन की आत्मा को खींचने की कोशिश करता है तो देखता है वो ऊपर उठ रहा है, स्वर्ग की ओर। लूसीफर गुस्से में दहाड़ता है, नहीं, तू अब नहीं जाएगा। वो उसे जिंदा कर देता है और उसका कैंसर मिटा देता है ताकि वो फिर गिरे धीरे धीरे अपने पापों में। कॉन्स्टेंटाइन अब सिगरेट की जगह पवित्र जल की बोतल पीता है। वो मुस्कुराता है और एंजेला को भाले की सुरक्षा सौंप देता है। अब ये दुनिया थोड़ी देर और सुरक्षित है, वो कहता है। कॉन्स्टेंटाइन एक कब्रिस्तान में खड़ा है। चैज की कब्र पर जाता है और ऊपर देखता है। चैज अब एक फरिश्ता बन चुका है। वो मुस्कुराता है और आसमान की ओर उड़ जाता है। ममन के पास अब मसीह का भाला है। वही खून उसकी मां की कोख खोलेगा और तेरी प्यारी एंजेला ही उसका पात्र बनेगी। अगले ही पल हवा में धुआं फैलता है और कोई अदृश्य शक्ति बाल्थाजार को टुकड़ों में बांट देती है। एंजेला चीखती है और गायब हो जाती है।
कॉन्स्टेंटाइन अकेला रह जाता है। आवाज गूंजती है, वो अब मेरे भीतर है। कॉन्स्टेंटाइन पापा मिडनाइट के पास जाता है। वो एक तांत्रिक, एक चुड़ैल पुरोहित था जो न स्वर्ग का था न नरक का। वो एक ऐसा आदमी था जो सीमा रेखा पर चलता था। मिडनाइट उसे उसकी आत्मा की गहराइयों में झांकने देता है। वो देखता है एंजेला अब एक पुराने अस्पताल में है और उसके शरीर से ममन बाहर निकलने को तैयार है। कॉन्स्टेंटाइन और उसका साथी चैज हथियार लेकर पहुंचते हैं। वो दानवों के झुंड से लड़ते हैं, पर जैसे ही एंजेला को बचाने की कोशिश करते हैं, चैज हवा में उड़ जाता है। उसकी हड्डियां टूटती हैं और वो मर जाता है। और तब सामने आता है असली दुश्मन, गैब्रियल। उसके चेहरे पर अब देवत्व नहीं, अहंकार है। वो कहता है, भगवान ने इंसानों को माफ कर दिया, अब मैं उन्हें योग्य बनाऊंगा, दर्द से, आग से, नरक से। वो भाले को एंजेला की ओर उठाता है। तभी कॉन्स्टेंटाइन मुस्कुराता है और अपनी कलाई काट देता है। रक्त बहता है और वक्त थम जाता है। कमरा ठंडा हो जाता है और छायाओं में से एक आकृति उभरती है। लूसीफर, सफेद सूट में, उसके चेहरे पर मुस्कान। जॉन, मेरा पसंदीदा आत्महंता। कॉन्स्टेंटाइन मुस्कुराता है, कांपती सांसों के बीच कहता है, तेरा बेटा ममन अभी दरवाजा तोड़ने वाला है। लूसीफर एक झटके में सब देख लेता है। वो गैब्रियल की ओर बढ़ता है। गैब्रियल भाला उठाता है, पर अब उसकी तलवार बेअसर है। भगवान ने उसे त्याग दिया था। लूसीफर उसकी पंखों को आग में झोंक देता है, मम्मन को खींचकर वापस नरक में फेंक देता है। फिर वो कॉन्स्टेंटाइन की ओर देखता है। तूने मेरी मदद की, इनाम में क्या चाहिए? कॉन्स्टेंटाइन बस इतना कहता है, मेरी नहीं, इजाबेल की आत्मा को मुक्ति दे। लूसीफर मान जाता है, पर जब वो कॉन्स्टेंटाइन की आत्मा को खींचने की कोशिश करता है तो देखता है वो ऊपर उठ रहा है, स्वर्ग की ओर। लूसीफर गुस्से में दहाड़ता है, नहीं, तू अब नहीं जाएगा। वो उसे जिंदा कर देता है और उसका कैंसर मिटा देता है ताकि वो फिर गिरे, धीरे धीरे अपने पापों में। कॉन्स्टेंटाइन अब सिगरेट की जगह पवित्र जल की बोतल पीता है। वो मुस्कुराता है और एंजेला को भाले की सुरक्षा सौंप देता है। अब ये दुनिया थोड़ी देर और सुरक्षित है, वो कहता है। कॉन्स्टेंटाइन एक कब्रिस्तान में खड़ा है। चैज की कब्र पर जाता है और ऊपर देखता है। चैज अब एक फरिश्ता बन चुका है। वो मुस्कुराता है और आसमान की ओर उड़ जाता है।